हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग का नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम करते हैं। देखिए, एक कंपनी किसी एक ही वस्तु का उत्पादन कर 200 रुपये प्रति इकाई की दर से विक्रय करती है। सीमांत लागत प्रति इकाई 120 रुपये है और स्थायी वार्षिक स्थिर लागत 96,000 है। परिकलन कीजिए। क्या क्या कैलकुलेट करना है? लाभ मात्रा अनुपात, सम विच्छेद विक्रय। 1,20,000 रुपये के लक्षित शुद्ध लाभ अर्जित करने के लिए बिक्री की कितनी इकाइयाँ। फिर नंबर 4 पे पूछा है, आयकर की दर 50% मानते हुए आयकर के पश्चात 1,00,000 रुपये का लाभ अर्जित करने के लिए कितनी बिक्री इकाइयाँ करें। 7,00,000 रुपये की बिक्री पर कितना लाभ हो। ये सब चीज़ें मैंने आपको जब इसके मार्जिनल कॉस्टिंग के इफ़ेक्ट बताए थे और इसके जो फ़ायदे होते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, वो यही बताया था कि इस मार्जिनल कॉस्टिंग से वो हर चीज़ का अनुमान लगा सकता है जब उसको ये पता हो कि मेरी सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगी और वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा टोटल मिलाकर और फिक्स कॉस्ट कितना होगा। ये तीन चीज़ अगर उसको मालूम होगी तो वो सारी चीज़ों का पता लगा सकता है। देख लीजिए इसमें अब इन सब चीज़ों का पता लगा सकते हैं अपन। सिर्फ अपने को इन्फॉर्मेशन है एस, वी और एफ, तीन चीज़ पता है बस अपने को। अब ये सारी चीज़ें कैलकुलेट अपने को करनी है। वो वहाँ बैठे बैठे ही सोच रहा है कि मेरा कितना लाभ मात्रा अनुपात रहेगा। वो वहाँ बैठे बैठे सोच रहा है कि आयकर की दर अगर 50% माने तो आयकर के बाद 1,00,000 रुपये का लाभ अर्जित करने के लिए तो हम इसको ऐसे कर लेंगे कि भाई आयकर के पहले लाभ कितना चाहिए, 2,00,000 रुपये, क्योंकि आयकर की दर 50% है तो 50% जब टैक्स लगने के बाद प्रॉफिट 1,00,000 रुपये चाहिए उसको, इसका मतलब टोटल तो उसको 2,00,000 चाहिए, क्योंकि 2,00,000 में 50% तो टैक्स लग जाएगा, बाकी बचेगा 1,00,000। तो एक तरीके से इस बात को सीधा सीधा नहीं देखकर इस क्वेश्चन ने ऐसे नहीं कहा है कि भाई 2,00,000 रुपये का लाभ अर्जित करने के लिए बताइए बिक्री कितनी होनी चाहिए। इसने कह दिया कि आयकर के पश्चात 50 जो कि 50% है और आयकर के पश्चात 1,00,000 रुपये का लाभ कमाना है। तो इसका मतलब आयकर से पहले 2,00,000 का लाभ कमाना है। तो 2,00,000 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितनी बिक्री इकाइयाँ अपने को उसको करनी चाहिए। और 7,00,000 रुपये की बिक्री अगर उसके होने लगे तो या हो तो उसको कितना लाभ होगा। ये सब चीज़ें ज्ञात करने के लिए जैसे जैसे इसने क्वेश्चन ने पूछा वैसे वैसे ज्ञात कर लेंगे। देखिए, लाभ मात्रा अनुपात, पीवी रेशो का तो आपको मालूम है एस माइनस वी अपॉन एस गुणा 100। अभी भी एक क्वेश्चन अपन ने पहली क्लास में किया था। तो 200 माइनस 120, देखिए 200 रुपया एस। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले लिख देंगे कि एस बराबर कितना, वी बराबर कितना, एफ बराबर कितना। एस बराबर 200 रुपये पर यूनिट है तो ₹200 पर यूनिट, ₹120 पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट है 96,000। ये रुपीज़ ये पूरे साल भर की होती है। ये तो पर यूनिट से भी काम चल जाएगा, टोटल से भी काम चल जाएगा, कुछ भी जो भी दिया हुआ क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। लेकिन एफ पूरे साल की होगी, वो है 96,000। अब देखिए, अब लाभ मात्रा अनुपात, अब इसी में समझ लीजिए कि वही एस माइनस वी बटा एस गुणा 100 तो कितना आया 40%। इसका पीवी रेशो आ गया 40%। अब एस बी ई पी मैंने आपको पहली क्लास में पहले वाले उसमें वीडियो में बताया था, उसका क्या फॉर्मूला है, एस बी पी यूनिट्स। ये क्या पूछ रहा है आपको, एस सम विच्छेद विक्रय। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछा है सम विच्छेद विक्रय। अब आप इसको दोनों में निकाल सकते हैं कि विक्रय यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं और वॉल्यूम में भी निकाल सकते हैं। आपको दोनों में निकालना चाहिए एग्जाम में। तो इसका मैं आपको, जैसे इसने निकाला है एस बी पी यूनिट्स, एफ अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है ही है, तो एफ कितना है 96,000, तो 96,000 डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है 200 माइनस 120 कितना होगा 80 रुपये। तो इसका 80 का भाग लगा देंगे। अगर मैं यहीं इसको सॉल्व करना चाहूँ आपके सामने तो एफ़ कितनी है 96,000 डिवाइडेड बाई 80। तो इसको आप कर लीजिए तो आएगा ये 8 का एक बार कटा, ये एक बार और 2, 8 दूना 16, 2 1200 यूनिट आएगा। देख लीजिए आगे बुक में यहाँ पर देखिए, समझ ये देखो ये क्या आया यहाँ पर 96,200 माइनस 120 वही 1200 यूनिट हो गया। अब एस बी पिन रुपीज़ निकालना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो जो फॉर्मूला है अपना। तो फिक्स कॉस्ट में पीवी रेशो 40% आया तो 96,000 का 40% 40 गुना
ये 2,40,000 रुपये। अब इसकी ब्रेक इवन पॉइंट दोनों में निकाल दिया अपन ने, यूनिट्स में भी और वैल्यू में भी। अब तीसरी बात क्या पूछी है उसने, तीसरी बात क्वेश्चन ने पूछी है आयकर की दर 50% मानते हुए आयकर के पश्चात, ये मैंने पहले समझा दिया। अब हम ये करेंगे कि 2 लाख रुपए का लाभ, मतलब आयकर से पूर्व 2 लाख रुपए का लाभ कमाने हेतु विक्रय पूछा है इसने। विक्रय इकाइयाँ पूछी है, पर आप पहले विक्रय ज्ञात कर लीजिए और फिर उसमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट का भाग लगा देंगे, डिवाइड कर देंगे तो इकाइयाँ आ जाएंगी। तो आप करेंगे 2 लाख रुपये का लाभ अर्जित करने के लिए ये। अब इस क्वेश्चन ने आपको ऐसे किया है, अब इसमें तो ऐसे किया हुआ है बुक में, तो अब मैं आपको ऐसे कर, देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल है बिल्कुल। वो पूरी बात लिख देंगे कि आयकर के पश्चात 1 लाख रुपया, अर्थात आयकर से पूर्व 2 लाख रुपए का लाभ अर्जित करने हेतु। जैसे देखिए आयकर के पश्चात 1 लाख रुपए ऑब्लिक आयकर से पूर्व 2 लाख रुपए का लाभ अर्जित करने हेतु विक्रय। ये वो एक ही बात है, क्यों? क्योंकि आयकर की दर कितनी है 50%, तो आयकर के पूर्व 2 लाख रुपए का लाभ अर्जित करेंगे। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि S = F+P/PV रेशियो। या तो आपको लक्षित लाभ ज्ञात करना हो या लक्षित विक्रय ज्ञात करना हो, एस्टिमेटेड, तो ये फॉर्मूला दोनों में काम में आता है। S आपको विक्रय तो पूछी है तो S की जगह S लिखेंगे। F आपको मालूम है 96,000 है, प्लस प्रॉफिट कितना कमाना चाह रहे हैं वो 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहती है कंपनी। और पीवी रेशियो कितना है 40%। अब इसको सॉल्व कर दो। S = 2,96,000 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 100, 40% ये ऐसे। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 0 से 0 गया यहाँ से, और ये 25 बार ये कट गया। तो अब 29,600 को 25 से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए 29,600 मल्टीप्लाइड बाई 25 कितना आता है 7,40,000। इसका मतलब सेल्स वॉल्यूम हो गया 7,40,000 रुपये। मतलब 7,40,000 रुपये की बिक्री अगर ये संस्था करती है तो उसको आयकर से पूर्व 2 लाख रुपए का लाभ हो जाएगा और आयकर के पश्चात में 1 लाख रुपए का लाभ हो जाएगा। ये आएगा 7,40,000 रुपये। लेकिन आपको विक्रय की इकाइयाँ पूछी है उसने, यूनिट्स। अपन ने ये रुपए में निकाल दिया कि 7,40,000 रुपये। अब इन यूनिट्स निकालना है, तो इन यूनिट्स में ये जो रुपये आए हैं 7,40,000, इसमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट का भाग लगा दो। 200 रुपये सेलिंग प्राइस है, 200 का भाग लगा दो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, और इसको काट दो, 3 बार कटा, 6, 7, 3700 यूनिट। मतलब अगर वो ये कंपनी 3700 यूनिट बेचती है तो उसको आयकर के पूर्व 2 लाख रुपए और आयकर के बाद में 1 लाख रुपए का लाभ हो जाएगा। अब देखिए इसमें बुक में किस तरह किया हुआ है उसको समझ लीजिए। यहाँ पर जैसे भी किया है इसने, आपको सबसे सरल तरीका मैंने ये बताया है इस तरह का, और आप देखिए 3700 यूनिट आ गया, ये 3700 यूनिट ये रहा। इस तरह करना है आपको, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहता है, ये तो बात हो गई। अब 4th नंबर पर इसने क्या पूछा है कि 7 लाख रुपए की बिक्री पर लाभ बताओ। तो देखिए 7 लाख रुपए की बिक्री अगर होगी उसके पर लाभ कितना होगा, ये लाभ क्वेश्चन मार्क है। मैंने आपको कहा था यही फॉर्मूला दोनों में काम में आता है, S = F+P/PV रेशो। S की जगह अब आपको पता है 7 लाख है, तो अब 7 लाख रुपए लिख दो, बराबर F 96,000 है, प्लस प्रॉफिट आपको निकालना है, तो प्रॉफिट तो आपको पूछा है, लाभ तो प्रॉफिट P लिखेंगे केवल, PV रेशो 40%। इसको आप सॉल्व कर देंगे, आपको इसको सॉल्व करना आता है ना इस तरह।
इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसमें कैसे किया हुआ है, इसमें अलग तरीके से किया हुआ है। पहले अपने को इस तरह करते हैं। इसका मतलब क्या होता है 40% का मतलब, देखो मैं आपको सॉल्व करके बताऊँ। 7 लाख बराबर 96,000, 2 जीरो और लगा दूँ क्योंकि ये 40 मल्टीप्लाई बाई 100 है एक तरीके से। अब यहाँ परसेंट हटा दो, 40 बटा गुणा 100। तो अगर इसको 100 से गुणा करेंगे 96,000 तो 2 जीरो और लग जाएंगे, प्लस प्रॉफिट को 100 से गुणा करेंगे तो 100 पी आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा 40। ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, इसका मतलब यहाँ पर 1 होता है और इसको वज्र गुणा बोलते हैं हिंदी में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको 40 से गुणा करेंगे 7 लाख को, तो ये आ गए 28 और 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, और बराबर ये आ गए 96 लैक्स प्लस 100 पी। अब इसका वो क्या करते हैं, अपन पक्षांतरण कर देते हैं, ट्रांसमिशन इधर से उधर, तो करेंगे ये माइनस का 100 पी इज इक्वल टू 96 लैक्स, ये हो गए, माइनस ये कितने हो गए, देखिए 1 10 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ 80 लाख, 2 करोड़ 80 लाख, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 करोड़ 80 माइनस 100 पी इज इक्वल टू, ये माइनस में आएगा, 2 करोड़ 80 लाख में से 96 लैक्स को माइनस करेंगे, तो 96 लैक्स को माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, और वो होगा, देखिए 2 करोड़ 80 लैख, 1 2 3 4 5 6 माइनस 96 लैक्स, माइनस 96 लैख इज इक्वल टू 1 करोड़ 84 लाख। यह कितना आएगा, 1 करोड़ 84 लाख। अब ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और अब हो जाएगा देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग अपन करते हैं, 100 पी बराबर इतना आ गया, तो पी बराबर कितना आएगा, तो पी बराबर होगा 1 करोड़ 84 लाख डिवाइडेड बाई 100, 1 2 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,84,000, ये आ गया प्रॉफिट, कि 7 लाख रुपए की बिक्री पे कितना प्रॉफिट होगा, ऐसे। तो मैंने कहा था आपको कि चाहे लक्षित लाभ ज्ञात करना हो चाहे लक्षित बिक्री ज्ञात करनी हो, ये एक ही सूत्र काम में आ जाएगा। इसमें भी आपने देखा, इसी सूत्र से अपने कैलकुलेट किया, इसी सूत्र से यहाँ कैलकुलेट किया। लेकिन डायरेक्ट अगर प्रॉफिट निकालना हो बिक्री पर तो एक सूत्र और है इसका, ये तो है ही है, ऐसे तो आप कर ही सकते हैं जो आपने किया 1,84,000। अब दूसरा सूत्र है, मैं उससे करके आपको बताता हूँ कि किस तरह। उसका एक सिंपल सा है कि जब मैंने आपको जब सबसे पहले समझाया था तो मैंने ये कहा था कि कंट्रीब्यूशन जो होता है, अगर हम किसी की भी सेल्स को उसके पीवी रेशो से गुणा करते हैं तो क्या आता है, वो मैंने पहले लिखवाया है, आपको बताया है, कंट्रीब्यूशन आता है। वो इस कंट्रीब्यूशन में से अगर प्रॉफिट घटा देते हैं तो एफ आ जाता है, वो एफ घटा देते हैं तो पी आ जाता है। भाई सेल्स को पीवी रेशो से गुणा करो, देखो सेल्स को किसी भी सेल्स को अपने पीवी उसके पीवी रेशो से गुणा करेंगे तो आएगा सी में 2 चीज़ होती है, पी और एफ। तो अगर एफ घटा देंगे तो क्या बचेगा, फिर पी तो बचेगा। तो हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस एफ। ये ज़्यादा सरल है वैसे, पर मैंने कहा इसी सूत्र से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो P इज इक्वल टू, अब इसको मैं सॉल्व करूं, सेल्स कितनी है 7 लाख रुपए, कितनी चाहिए 7 लाख रुपए की बिक्री पर लाभ चाहिए, तो 7 लाख रुपए आगे सेल्स, उसके पीवी रेशो कितना है इस क्वेश्चन का 40%, माइनस एफ कितनी है 96,000, तो इससे डायरेक्ट P निकल जाएगा। प्रॉफिट में 7 लाख को 40% निकाल दो, 2,80,000 रुपये होते हैं, माइनस 96,000, 2,80,000 में से 96,000 को माइनस करिए
तो 1,84,000 रुपये आ जाएंगे। द सेम ये आगे 1,84,000 ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, आपके जैसा अच्छा लगे वो सूत्र आप काम में ले सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे खत्म हो गया। थैंक यू।